या दंडी स्वामी और अलक्षेंद्र के संवाद को तो सभी जानते हैं, जहां एक विरक्त ब्राह्मण के समक्ष विश्व विजेता को भी नतमस्तक होना पड़ा। परंतु कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो बहुत विख्यात नहीं हो पाए। आज भी हम प्राचीन भारत के उस ब्राह्मण को अनदेखा कर रहे हैं जिसकी कूटनीति ने अलक्षेंद्र को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। प्रायः उसको अलक्षेंद्र का दरबारी होने के नाते अप्रेम दिया जाता है, परंतु वह ब्राह्मण यूनानी शासन के भीतर से अपने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि कल्याण की, जो अलक्षेंद्र के गुरु बने और अलक्षेंद्र के निर्णय को प्रभावित किया। एक दिन ऋषि कल्याण ने अलक्षेंद्र से कहा, वत्स, जैसे एक सूखी चमड़ी के एक छोर को दबाने से दूसरा छोर उठ जाता है, वैसे ही अपनी राजधानी से इतनी दूर आना केंद्र को संकट में डाल सकता है। यह कहते हुए उन्होंने पशु की सूखी खाल के बीच में पैर रखा, जिससे वह धरती पर सपाट और स्थिर हो गई। इस घटना ने अलक्षेंद्र पर वह मनोवैज्ञानिक घात किया जो धरती की कोई तलवार नहीं कर सकती थी। जब ऋषि कल्याण अस्वस्थ हुए और उन्हें अपनी मृत्यु निकट आती दिखी, उन्होंने विचार किया, मैंने अपनी मातृभूमि के हित में ही सही, कदाचित जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, मुझे अपनी शुद्धता की पुष्टि हेतु आत्मदाह करना चाहिए। और इतना कहते ही जैसे ही वह आत्मदाह करने गए, उन्होंने अलक्षेंद्र से कहा, अब हम बेबीलोन में मिलेंगे। इस रहस्यमय संदेश को अलक्षेंद्र समझ नहीं पाया, परंतु उस अभय ब्राह्मण को अग्नि की लपटों में हंसता देख सम्मानवश सभी यूनानियों के सर झुक गए।